students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 8, which is about the AI intelligence. Okay? Chalo. So, what is AI, student? AI is artificial intelligence. Okay? It refers to the software technologies that make a robot or computer act and think like humans. It is a simulation of human intelligence processes through machines, especially computer system. It imparts cognitive ability to machines, meaning it can make machines perform tasks in way that are intelligent. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक रोबोट को कंप्यूटर को बिल्कुल सिमिलर उस तरीके से एक्ट कराया जा सकता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स बिहेव करते हैं. ओके, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का साइमुलेशन. ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस को साइमुलेट करना थ्रू मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम में. ये क्या करता है? कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्पार्ट करता है मशीन्स में, सो दैट मशीन्स क्या कर सकती हैं? इस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे दैट दे आर इंटेलिजेंट. नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मीन्स इज ability जिसके थ्रू we can think, we can learn from the previous experiences to solve complex problems and we can adapt new things in environment. इस ability को आप क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू आप सोच सकते हैं, यू कैन थिंक. प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू आप कोई चीज़ लर्न कर पाते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू चेंजेस या थिंग्स के लिए आप अडाप्ट कर सकते हो खुद को. दिस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज रेफर्स टू इंटेलिजेंस. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस है? सो ह्यूमन में कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं टू लर्न फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड, अप्लाई लॉजिक एंड रीजन, इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, comprehend ideas, solve problems, make decisions, retain the information, and use the language to communicate. ये सारी abilities, cognitive abilities the human possess. Okay, according to the हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरीज. सो एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरीज. उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस के पास सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंसेस द ह्यूमन बीइंग बियर्स. सो एक पर्सन कैन बी स्ट्रॉन्ग इन ए स्पेसिफिक एरिया. एक पर्सन किसी भी स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जैसे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एंड साइमल्टेनियसली वो क्या एक रेंज ऑफ एबिलिटीज को पोजेस कर सकता है. सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर. ठीक है, नंबर 1 नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. सो ये लोग जो होते हैं जिन पर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके पास ये सारे क्वालिटीज हैं. द नंबर 1 नेचर लवर, यानी कि नेचर लवर होते हैं. इनको एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना या जो बाकी स्पीशीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद होता है. कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग, एक्सप्लोरिंग आउटडोर्स. ओके, ये सब इन्हें इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिन पर्सन के पास होती है दे हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. नंबर 1 दे लव सिंगिंग, दे प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सेकंड, दे आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम, साउंड. इनको सोचने में काफ़ी अच्छे होते हैं. म्यूजिकल पैटर्न्स एंड टोन्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल रिदम ऑल्सो. नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. सो अब इन लोगों के पास होती है क्या? अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी. नेक्स्ट, दे लव कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. जिनके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी पसंद होता है. ओके, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में इन्हें सोचते हैं, काफ़ी पसंद होता है. कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं एंड रीजनिंग एंड पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में दे आर वेरी गुड. Now, next is existential intelligence. So the people who have existential intelligence, they have the following qualities. Number 1, they look at things from different point of view. ये चीज़ों को एक different point से ही देखते हैं. Okay, ये connections बना सकते हैं किसके बीच में what is being learned and the world outside. Then इनका एक deep and comprehensive understanding होती है not just of the universe but of the self also. Now next is interpersonal intelligence. तो interpersonal intelligence वाले लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि ये कम्युनिकेटिंग यानी कि आइडियाज़ एंड थॉट्स को कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे होते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दे आर वेरी गुड. इनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है रिगार्डिंग एवरीथिंग. नेक्स्ट, ये ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं एंड ये पॉजिटिविटी मेंटेन करने में दूसरों के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं. Next is bodily kinesthetic intelligence. So the person who have the bodily kinesthetic intelligence, they have the following qualities. The number 1, they are good at dancing and sports. Dancing and sports में बहुत अच्छे होते हैं. है ना? Excellent hand, eye and physical coordination होता है उनका. ये चीज़ों को अपने hands के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं बहुत easily and they love it. Now, they are flexible in different body movement.
डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है एंड दे टेंड टू रिमेंबर, ये चीज़ों को याद रखते हैं उन चीज़ों को परफॉर्म करके। इनको सुनने की या फिर उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, दे टेंड टू रिमेंबर दोज थिंग बाय डूइंग देमसेल्व्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोगों के पास क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये वर्ड्स को यूज़ करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, डिबेट्स अच्छी कर लेते हैं, दे कैन रिमेंबर रिटन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन। ओके, चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, दे लव रीडिंग एंड राइटिंग एंड दे यूज़ ह्यूमर। जब ये स्टोरीज बताते हैं देन दे यूज़ देयर ह्यूमर। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के पास क्या, दे कैन रिकॉग्नाइज, ये अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये अपने खुद की इमोशनल स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं, फीलिंग्स के बारे में, एंड नो कि कैसे ये खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। एनालाइजिंग थ्योरीज को एंड आइडियाज को एनालाइज करना दे एंजॉय। Next is what? Special intelligence. Special intelligence people possess the following qualities. Number one, they love reading and writing. Reading and writing बहुत पसंद है. Visualize, चीज़ों को visualize बहुत easily कर सकते हैं. Puzzles together, चीज़ों को puzzles को एक साथ ही रखने में काफ़ी अच्छे होते हैं. Drawing and painting इन्हें पसंद है and ये patterns को easily recognize कर सकते हैं. So ये different types के intelligence होती है जो एक human being के अंदर हो सकती है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू AI अप्रोच। अब AI का एम क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लाइक लॉजिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, नॉलेज एक्वायरमेंट, इन सभी को क्या करना, साइमुलेट करना मशीन्स के अंदर। ओके, सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग हाउ दिस वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ अ वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सिरी, एलेक्सा एंड चैटबॉट। आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो है AI कैसे आपकी जो वर्चुअल असिस्टेंट्स है उनमें वर्क करती है, जैसे कि सिरी, एलेक्सा, चैटबॉट्स। ओके, चलो, तो जनरली AI मॉडल्स में दो टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच। नंबर वन, रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड सिस्टम क्या, रूल्स का यूज करता है एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस। इन रूल्स को सिस्टम के अंदर कोड किया जाता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। ओके, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। अब ये रूल बेस्ड सिस्टम के पीछे का जो आइडिया है दैट इज व्हाट, नॉलेज जो है, ह्यूमन एक्सपर्ट की नॉलेज को यूज करना एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में एंड उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एम्बॉडी करना। एग्जाम्पल, अ सिस्टम इज डेवलप, एक सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है ईमेल आइडेंटिफाई करने के लिए बाय फाइंडिंग द कीवर्ड्स ओनली। ओके, इफ दिस सिस्टम फाइंड्स एन ईमेल कंटेनिंग द वर्ड बिल, अगर सिस्टम के अंदर क्या ये किसी भी एक ईमेल को क्या करता है, फाइंड करता है कि उसके अंदर बिल, इनवॉइस जैसे वर्ड्स को यूज किया गया है, तो ये क्या करेगा, उस ईमेल को अकाउंट डिपार्टमेंट तक क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट इज लर्निंग बेस्ड अप्रोच। अब कंप्यूटर सिस्टम AI को अचीव करता है मशीन लर्निंग टेक्निक के थ्रू विच इज कॉल्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच को आप रेफर कर सकते हो एज ब्लैक बॉक्सेस ऑल्सो, बिकॉज इनको एंटायरली दे डू नॉट एंटायरली क्लियर हाउ द सिस्टम टेक द डिसीजन। ओके, इनको एंटायरली नहीं पता होता कि कैसे सिस्टम डिसीजन मेकिंग करता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है एप्लीकेशंस के लिए जब क्या डिसीजन मेकिंग आती है फॉर द इन्वेस्टमेंट, मेडिकल या मिलिट्री रीजंस के लिए, बिकॉज ये अप्रोच वहाँ पे अनरिलायबल होता है। सो मशीन लर्निंग एक वे है ऑफ अचीविंग AI। ओके, ये क्या है, एक AI की ब्रांच है एंड ये किस आइडिया पे बेस्ड है कि मशीन्स को बिल्ड किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए एंड लर्न ऑन देयर ओन। सो मशीन लर्निंग क्या है, एक AI का सबसेट है। ओके, नेक्स्ट इज चैटबॉट। व्हाट इज चैटबॉट? चैटबॉट को आप अबॉट भी बोलते हो। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन बींग्स को अलाउ करता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए थ्रू वॉइस, टेक्स्ट, जेस्चर एंड टच। ओके, चैटबॉट आपके एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है आपके इनपुट्स के बिहाफ पर एंड जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं इसके थ्रू उनके बिहाफ पर। फॉर एग्जांपल, आप अपने चैटबॉट का यूज़ कर सकते हैं, चैटबॉट ऑफ अ पिज़्ज़ा कंपनी, किस चीज़ के लिए, अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। ओके, जो फर्स्ट एवर चैटबॉट था उसको जोसेफ विजेनबॉम ने डेवलप किया था। ये एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एट MIT's आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बिटवीन 1964 एंड 1966 में। नाउ देर आर सम फेमस चैटबॉट्स। सो एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस के साथ चैटबॉट्स आपके टॉक भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। ओके, सो इस सेक्शन में आप क्या लर्न करेंगे, कुछ AI चैटबॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस की तरह टॉक कर सकते हैं। इन AI चैटबॉट्स ने फेमस लो बेनर अवार्ड भी जीता है। तो लो बेनर अवार्ड एक ऑनर होता है इन द फील्ड ऑफ AI जो कि बेस्ड होता है ट्यूरिंग टेस्ट पे। ट्यूरिंग टेस्ट चेक करता है कि चैटबॉट एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी है टू थिंक लाइक अ ह्यूमन।
नंबर वन, मित्सुकू। मित्सुकू इस आप कुकी भी कहते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एआई चैटबॉट्स है जो एक्ट करता है आपके वर्चुअल फ्रेंड की तरह। ओके, मित्सुकू के थ्रू आप चैट कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी को, पोएम या जोक्स सब सुन सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, वेब पेजेस एंड पिक्चर्स को सर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेप्लिका। रेप्लिका भी क्या है, एक फ्रेंडली चैटबॉट है जिसके थ्रू हम इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक प्राइवेट फ्रेंड की तरह टॉक कर सकते हैं। रेप्लिका चैटबॉट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बोर फील हो रहा है आपको, या फिर इफ यू वांट्स टू हैव सम फन विद इट, देन यू कैन यूज़ दिस चैटबॉट। ओके, नाउ एंडी एट एन इंग्लिश स्पीकिंग बॉट। एंडी क्या है, एक इंग्लिश स्पीकिंग बॉट है। तो एंडी चैटबॉट को डिज़ाइन किया जाता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एली को टीच करने के लिए, एंड ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है अगर आपको इनसे इंग्लिश ग्रामर या न्यू वर्ड्स डेली सीखने हैं। सो दो ये एक क्या है, पेड चैटबॉट है, लेकिन इसको आप वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चैटबॉट्स कहते हैं, क्या, इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स को डेवलप करने के लिए। ओके, सो इस चैटबॉट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, फिर अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो मैसेजेस, एंड देन हम न्यू वर्ड्स इन ग्रामर रूल्स को भी लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फन गेम्स। सो एनडी एक्सप्लेन्स द करेक्ट आंसर। एनडी क्या कहता है, करेक्ट आंसर को एक्सप्लेन करता है डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ जब भी आप क्या किसी भी फन गेम में कोई तरीके की मिस्टेक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डोमिनोज पिज़्ज़ा बॉट। सो आज के टाइम पे कस्टमर्स क्या है, अपने फूड भी ऑर्डर करते हैं, ओके, विदाउट मेकिंग अ सिंगल फोन कॉल, बिना सिंगल फोन कॉल करे। किसकी वजह से, कस्टमर सर्विस चैटबॉट की वजह से। ओके, तो डोमिनो ने भी अपना एक न्यू चैटबॉट लॉन्च किया है जिसको आप डॉम कहते हैं ऑन फेसबुक मैसेंजर। डॉम चैटबॉट क्या करता है, आप इसके थ्रू अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं विद अ सिंगल वर्ड। नेक्स्ट इज मॉन्डली। ये क्या, एक लर्निंग बॉट है। तो मॉन्डली एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपका इंटरैक्टिव ऑनलाइन लेसन पे फोकस करता है। ये चैटबॉट एनकरेज करता है यूजर्स को टू प्रैक्टिस इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, चलो, so the chapter has been completed. That's all for it. I hope you all must have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.